लेकर जाना होगा। जय श्री राम। देवरिया अवैध मजार को गिराने पर बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी को धमकी मिली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी एक वीडियो में शलभ मणि त्रिपाठी की फोटो पर क्रॉस का निशान लगा दिया गया और लिखा गया कि अभी भी समय है, सुधारा नहीं गया तो फिर सुधार देंगे, अगर सुधरा नहीं तो फिर सुधार देंगे। इस तरह की खुली चुनौती भी दी गई। ये भी लिखा गया कि हुजूर से गुस्ताखी पर माफी नहीं होगी या फिर माफी नहीं मिलेगी। देवरिया में लंबे समय से विवाद में रही अब्दुल शाह गनी बाबा मजार को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। देवरिया सदर से बीजेपी विधायक हैं डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी, जिन्होंने मजार की जमीन को, उस भूमि को सरकारी बताते हुए उसकी वैधता पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब शलभ मणि त्रिपाठी को धमकियां मिल रही हैं। हालांकि शलभ मणि त्रिपाठी ने एक वीडियो जारी किया और इस अवैध मजार का विरोध करने के चलते ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक राम नगीना यादव की बेरहमी से हत्या की गई थी। ये उन्होंने बताया। आज उनकी आत्मा को जरूर शांति मिली होगी, ये उन्होंने कहा। तो फिलहाल ये दो तस्वीरें भी आप देखिए। एक तरफ उनकी फोटो पर क्रॉस का निशान, जो कि डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी की तस्वीर है। दूसरी उस वक्त की तस्वीर जब अब्दुल शाह गनी बाबा मजार को ढहाया गया था। के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हुई है, उसके लिए मैं पूरे देवरिया की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। संपूर्ण देवरिया इस कार्रवाई के लिए हमेशा उनका रेडी रहेगा। ये वही मजार है जिसके विरुद्ध लड़ते हुए हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ही वरिष्ठ प्रचारक राम नगीना यादव जी की बहुत बेरहमी से हत्या की गई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो कार्रवाई हुई है, राम नगीना यादव जी जहां भी होंगे उनकी आत्मा को जरूर शांति पहुंचेगी। मैं प्रशासन से यह भी कहूंगा कि उन्होंने देखा है कि इस अवैध मजार को बचाने के लिए किस प्रकार से मजार से जुड़े जो लोग थे, उन्होंने कितनी कानूनी घेराबंदी की, कितनी तरह की उन्होंने अड़चने पैदा की, लेकिन इसके बावजूद आखिरकार न्याय मिला है। प्रशासन को अब चाहिए कि जो भी लोग इस अवैध मजार के पीछे रहे, जिन्होंने सरकारी भूमि कब्जा करके ये मजार खड़ा की थी, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए और उनसे, क्योंकि ये जमीन देवरिया के लोगों की है, इस जमीन पर देवरिया के लोगों का अधिकार है, तो जितने वर्षों तक कब्जा रहा है उसकी एक एक पाई इन लोगों से वसूल की जाए, इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए और कार्रवाई की जाए। और इससे पहले देवरिया जिले में गोरखपुर रोड ओवरब्रिज के नीचे सरकारी जमीन पर बने अब्दुल गनी शाह मजार को तोड़ दिया गया था। क्यों तोड़ी गई मजार, कैसे इस पर सियासत हो रही है, एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। देवरिया में 50 साल पुरानी इस अब्दुल गनी शाह बाबा की अवैध मजार को गिराया गया। 2 बुलडोजर, 1 पोकली और जेसीबी से 7 घंटे में 4000 स्क्वायर फीट के हॉल को तोड़ दिया गया। रेलवे ओवरब्रिज के पास मौजूद की मजार के चबूतरे पर बुलडोजर चला। मेन गेट, बाउंड्री, 6 पिलर, 3 दुकानें और गुंबद को भी तोड़ दिया गया। देवरिया में अब्दुल शाह गनी मजार बुलडोजर की कार्रवाई लगभग 3 से 4 घंटों से लगातार जारी है। इसके पहले जो मजार के इर्द गिर्द का जो इलाका था उसको तोड़ा गया। उसके बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं जो मजार का गुंबद है उसको तोड़ा गया। इस तरीके से यहाँ पे ये कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम सदर श्रुति शर्मा ने बताया कि जिस जमीन पर मजार बनी है, ये जमीन कागजों में बंजर दर्ज है। कोर्ट के आदेश के बाद ये एक्शन लिया गया। 2019 में मजार पर पहली शिकायत जिलाधिकारी से की गई। डीएम ने आरबीओ, जेई, तहसीलदार, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मौका मुआयना करने और प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसके बाद कोर्ट ने जांच में ये भी पाया कि इसका नक्शा भी पास नहीं था। अब ऐसे में मजार कमेटी को कोर्ट से झटका लगा। इसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से मजार कमेटी से ये कह दिया गया था कि वो खुद ही मजार को हटा ले। इस पर दरगाह कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद राशिद खान ने कहा कि ये दरगाह साल 1993 से अभिलेखों में दर्ज है। भवन दरगाह के नाम पर ही निर्मित है। हमसे कल रात में बताया गया कि आप लोग गिरा दीजिए और नहीं तो कल 12 बजे से हमारा बुलडोजर जाएगा और आप लोगों पे एफआईआर होगी। संभल में जो केस हुआ है सेम केस आप पर लादा जाएगा।
तो कौन अपना केस झेलेगा। हम लोगों ने स्वीकृति दे दी भाई, ठीक है आप गिरवा लीजिए। इस मजार को लेकर यहां के बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी गए थे और उनसे मामले की शिकायत की थी। इधर अब समाजवादी पार्टी ने अवैध मजार पर बुलडोजर एक्शन को देवरिया के इतिहास का काला दिन करार दिया। अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार पर बुलडोजर के खिलाफ AIMIM के यूथ अध्यक्ष अरशद सिद्दीकी धरने पर बैठ गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा कि हजरत शहीद सैयद अब्दुल गनी शाह बाबा के मजार पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिला प्रशासन द्वारा किए गए इस कायरतापूर्ण कार्रवाई की मैं घोर निंदा करता हूँ। देवरिया में ये केवल ऐतिहासिक मजार ही नहीं तोड़ी गई, अपितु देवरिया और आसपास के जिलों के लाखों लाख हिंदू मुसलमानों की आस्था पर चोट की गई और जिसे जनता कभी माफ नहीं करेगी। तो कुल मिलाकर मजार के बहाने जमकर सियासत हो रही है। हर पार्टी अपने हिसाब से फायदा लेने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।